1.1 के बालाजी प्रकाशन का लिया है, जिस पहले चैप्टर क्या नाम है भैया, वास्तविक संख्याएं नाम है। तो उसी चैप्टर का हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है और ये गारंटी है आप लोग को 100% समझ में आएगा। ठीक है, अब भैया क्या करना है, इसमें बोला गया है 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कभी भी भैया अगर ऐसा दिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, दो संख्या दिया जाए, तो दिमाग में आप लोग को एक के दिमाग में रख लेना है, एक के दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, हमें मासा ज्ञात करना है। क्या आना चाहिए, मासा। क्यों पता चला मासा, क्योंकि कभी भी दो संख्याएं देकर सबसे बड़ी पूछा जाए, दो संख्याएं देकर सबसे बड़ी पूछा जाए तो हमेशा क्या करना भैया कि हमें मासा ज्ञात करना है। अब इस मासा को तो हम ऐसे कर नहीं देंगे जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 10 और 20 का मासा 10 का अलग कर देंगे, फिर 20 का अलग, इस मेथड से तो निकालेंगे नहीं। ठीक है भैया, जो ये मेथड है इस मेथड से निकालेंगे नहीं, क्योंकि जो छोटी क्लासेज थे उनका बात दूसरा था। अब हम बड़ी क्लास में पहुंच गए तो उसका अपना तरीका होता है भैया, क्या होता है उसका अलग तरीका होता है। तो वो कौन सा तरीका होता है, उस तरीके हम बोलते हैं भाग विधि से। ठीक है ना, भाग विधि से मासा ज्ञात करना। तो वो आप लोग को छोटा सा एग्जांपल देकर हम बता दे रहे हैं। जैसे कोई बोल दे 10 और 25 का, ठीक है, 10 और 25 का हमें क्या करना, मासा ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि से। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो, भाग विधि मतलब 10 को छोटी संख्या को आगे लिखते हैं और बड़ी संख्या को जिसे भाग देना रहता है। 10 गुना कितना हो जाएगा भैया, 20 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये जो जिस संख्या से हम भाग देते जिसे भाजक बोलते हैं, जिस संख्या से भाग दिया तो उसे क्या बोला जाता, भाजक बोला जाता है। तो अब इसे हम बीच में लाकर रख देंगे, तो 5 गुना 10। जो संख्या पूर्णतः विभाजित कर देती है, मतलब उसका शेषफल जब 0 आ जाता है, जिस संख्या के भाग देने पर, मतलब कि जिस भाजक के द्वारा कोई संख्या क्या आ जाती है, जिस संख्या में भाग दिया था वो अगर 0 आ जाती है तो वही संख्या मासा कहलाती है। तो मतलब अगर कोई पूछेगा 10 और 25 का मासा तो भैया कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी को इसमें भाग देने पर ये क्या आ गया, 0 आ गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यही क्रियाकलाप क्या करेंगे, इसका करेंगे। यहाँ थोड़ा तरीका लिख लिया जाएगा कि 1152 मतलब 1152 छोटी है 1664 से। ठीक भैया, 1152 1664 तो सभी को पता है ना, कोई छोटा सा बच्चा रहेगा 1 2 3 में पढ़ रहा है, उससे भी पता हो जाएगा ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब भाग जब देंगे तो भैया हम इससे क्या लिख सकते हैं, पहली बार लिख सकते हैं a बराबर ये लिख देंगे, ठीक, 1152 और b बराबर जो छोटी संख्या 16, थोड़ा तरीके से। ठीक है, ये चीजें हो जाएगा। अब जब हम करेंगे इसे 1152 1600 कितनी बार जाएगा भैया, एक बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 4 से 2 का 2 1 5। अब इतना चुप्पे से ला के यहाँ रख देंगे, जैसे उसमें भाग दे रहे थे। जब यहाँ रख देंगे तो ये 1152 इधर आ जाएगा। ठीक, अब कितनी बार आ जाएगा भैया, 2 बार जाएगा। इतना तो आप लोग अंतर्यामी जरूर हो, हमें पता है। अब ये 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 512 गुणे 2 कर लेना, हमने पढ़ा है, हमने दिमाग से पढ़ा है, इसलिए हमें पता है। कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। अब 12 से 4 घटाएंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 8, 4 से 2 का 2, यहाँ 1। अब हमें 128 में इस वाले में भाग देना पड़ेगा, यहाँ बता दे रहे हैं 512 में। जब आप लोग भाग दोगे तो लिख लेना कहीं पर 128 से कम, 128 गुना 128 128। जब 4 बार भाग दोगे तो 512 आ जाएगा भैया।
पूरा पूरा 512। यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 आ जाएगा, वो कट्टम कुट्टा लगा के हम भी कट्टम कुट्टा कर दिए, ठीक है। तो अब किसी का टेबल पढ़ने पर ये पूरा पूरा क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब कि यहाँ पर कैंसिल हो गया पूरा पूरा। तो 128 का पढ़ने पर किन दोनों का हमने यूज किया है, इसका और इसका, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1152 हुआ 1664 को 128 से पूर्णतया विभाजित कर सकते हैं। बस ये भी छोटा सा भैया आपका कर देते हैं या कर सकते हैं, ठीक। यही आपका आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करें।